नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जन अपना नजरिया बेबाकी से रखते हैं। साथ ही अहम मसलों पर पत्रकारों की तफ्तीश को सामने लाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के विचारों और सफरनामे को समझने की हमारी कोशिश है। इसी तरह वार्ड परिक्रमा में डीएनए निगम के ग्राउंड जीरो की रियल तस्वीर से आप शहरवासियों को रूबरू कराता है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला रोज चलते रहता है, एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। कला छुपाई नहीं जा सकती, इससे सब वाकिफ हैं। और देश में कलाकारों की कमी नहीं है। कुछ कलाकार की कारीगरी आसमान छू जाती है और नाम रोशन कर जाती है। बस मेहनत के फल और जज्बे के साथ धैर्य भी होना ज़रूरी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कबाड़ से जुगाड़ की, जो आईटीआई कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कर दिखाया है। अपने लगन और मेहनत से उन्होंने आकर्षक वन्य प्राणियों के ढांचे तैयार किए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन विद्यार्थियों ने अवशिष्ट लोहा और वेस्ट मटेरियल से वन भैंसा और बारहसिंगा तैयार किया है। दरअसल धमतरी जिले से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित भटगांव के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों ने गजब कर दिखाया है। इन्होंने कबाड़ से जुगाड़ कर वन्य प्राणियों का ढांचा तैयार किया है। इसमें बारहसिंगा और वन भैंसा तैयार किया गया है, जिसे देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बताया गया कि फीटर ट्रेड 2019 से 21 प्रशिक्षणार्थियों ने कबाड़ से जुगाड़ कर ऐसी कलाकारी दिखाई है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धमतरी में पढ़ने वाले तेजेश्वर निषाद और बारिश मिंज व उनके साथियों ने माइल्ड स्टील के बचे हुए स्क्रैप से बारहसिंगा और वन भैंसा तैयार किया है, जिसे कॉलेज परिसर के गार्डन में सौंदर्य के लिए सजाया गया है। विद्यार्थियों के दिमाग एवं कारीगरी से बनाया गया यह कबाड़ से जुगाड़ वाकई तारीफ़े काबिल है। मैंने हिरन बनाया हूँ और कौशलम बलम का मोनो है और वन भैंसा है बाइसन। ये कितना दिन मेहनत किया? ये हिरन को लग गया 20 दिन लग गया और वन भैंसे को 16-17 दिन लग गया। ये मतलब तस्वीर देख के बनाया जाए। ये क्या है, संस्था का जो प्रैक्टिकल के लिए जो मटेरियल होता है, उसको प्रैक्टिकल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जो भी टुकड़ा लोहे का वेस्ट होता है, उससे हिरन और वन भैंसा तैयार किया गया है। और हिरन को 30 दिसंबर 2020 को स्थापित किए और वन भैंसा को 6 सितंबर 2021 को पोला पर्व के दिन स्थापित किए। और आगे जो भी मतलब मिले बनाने को वो बनाएंगे। अन्य बच्चों को वो भी इसी तरह मेहनत करें और स्किल को डेवलप करें। क्या है, काम कभी वेस्ट नहीं जाता। अनुभव, काम सीखे रहोगे तो कभी ना कभी काम आता ही है। आईटीआई कॉलेज के अधीक्षक एम.आर. ध्रुव ने बताया कि शासन की ओर से स्क्रैप गार्डनिंग के लिए कॉन्सेप्ट आया हुआ था, जिसके तहत वेस्ट मटेरियल और कबाड़ से जुगाड़ कर वन्य प्राणियों से बारहसिंगा और वन भैंसा तैयार किया गया, जिसे कॉलेज परिसर के गार्डन में रखा गया है। तेजेश्वर निषाद होनहार छात्र है, जिसे उन्होंने अपने मेहनत और लगन से तैयार किया है। असल में हमारा क्या है, डीजीटी के द्वारा जो एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, स्क्रैप गार्डन करके हमारे आईटीआई में निर्माण कर रहे हैं। उसमें हमको एक ग्रेडिंग के लिए पॉइंट भी मिलता है। तो हम लोगों का एक शासन के जो निर्देश है अनुसार आपके स्क्रैप गार्डन तैयार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ वेल्डर ट्रेड्स है, फीटर ट्रेड्स है, इसमें मेटल्स का जो काम होता है, जो प्रैक्टिस में जो जाप का बनाया जाता है उसका अनयूज हो जाता है, तो हम उसको स्क्रैप के रूप में उसको बेच देते हैं। तो उसका क्या किया कि जब ये कॉन्सेप्ट आया तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना हमारे आईटीआई में, हमारे आईटीआई के ट्रेनिंग्स के द्वारा कोई ऐसा निर्माण किया जाए जिसको अपन स्क्रैप गार्डन के रूप में उपयोग किया जा सके। तो मैंने एक ट्रेनिंग फीटर ट्रेड में गया, तो ये लड़का जो है तेजेश्वर साहू करके निषाद, तेजेश्वर निषाद, इसमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें थोड़ा हुनर देखा। तो मैं इनको बोला कि आप इस संबंध में हमारा ये कॉन्सेप्ट है
स्टेप गार्डन में, तो इसमें आप कुछ बना सकते हो क्या करके। तो इसने बोला ठीक है सर, आप जैसे निर्देशित करते हैं जाएंगे तो मैं उसको प्रयास करूँगा करके। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम बोला कि चलो आप एक हिरण का ही निर्माण कर लेते हैं। तो हिरण का निर्माण किया गया। फिर अब स्क्रैप फिर आया, तो फिर इनको 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसका सेकंड ईयर आ रहा था। तो मैं सोचा कि इस लड़के के रहते रहते और इन दूसरे बच्चे जो आ रहे हैं इसमें इस लड़के के प्रोत्साहित होकर के वो लड़के भी तैयार हो जाए। तो फिर मैंने अपने स्टेट का जो है राष्ट्रीय मतलब स्टेट पशु बैसन, तो उसका निर्माण करने के लिए बोला। और इसने 2 महीने के अंदर बैसन का निर्माण किया, जिसे आपने देखा होगा कि हमारे गार्डन में लगाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारे यहाँ स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी स्क्रैप से जो अभी निर्माण करना चाहें वो करें। हमारे शासन या हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको पूरी सहयोग की जाएगी। गार्डन बनाने का, स्केप गार्डन बनाने का वो आया था, प्रपोज़ल आया था। तो हमने ऐसे सोचा कि कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या अपने स्क्रैप से ऐसे करके। तो मैं अपने बच्चों को बोली, तेजेश्वर और बारिश को, कि तुम लोग ऐसा बना सकते हो क्या। ऐसा करके मैं उसको बताई ऐसा ऐसा टाइप का बनाना है ऐसा करके। फिर इन लोगों ने हाँ बना सकते हैं ऐसा करके इन लोग फिर बनाना शुरू किए। तो वेस्टेज का ऐसी दुरुपयोग होते रहता था, वो अच्छे से उसका इस्तेमाल भी हो गया। तो तेजेश्वर और बारिश ने मिलकर बनाया। पहले तो कौशलम बलम वाला बनाया, फिर हमने बोला कि एक हिरन बना दो, तो उसको बनाया। फिर एक जिला पंचायत से आया था उस समय स्क्रैप का, तो जिला पंचायत वाले लोग भी यहीं से बनवा के ले गए। और फिर ये अभी वो बनाए भैंसा, वन भैंसा। तो अच्छा, इन लोग बहुत मेहनत से बनाए हैं इसको, बहुत टैलेंट है इन लोग में। तेजेश्वर निषाद के पिता ने अपने पुत्र के इस कलाकारी को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने अन्य बच्चों को ऐसे ही प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत बेटा अच्छा काम करेंगे, और पढ़ाई के प्रति हम उनका लगन ला बहुत पसंद करता है। राजेश्वर जो अपन कॉलेज में कला दिखा है ओकर तारीफ होते, हमन बहुत खुश हैं। भविष्य में खूब तरक्की करे, यही कामना करत है। बहरहाल शासन प्रशासन ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित अगर करती है तो देश प्रदेश में जिले का नाम रोशन करने से इन जैसे कलाकारों को कोई नहीं रोक सकता। बस इन्हें हौसला और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।